जाए जा रहे हैं। ठीक है, आज क्रिसमस है, जिंगल बेल्स है ना। सारे रेड रेड बन के आए हुए हैं। सांता क्लॉज सारे खुद ही बन गए आप लोग। बड़ा सांता क्लॉज तो कुछ ज्यादा ही रेड है ना हमारा। जय गुरु जी। आप सारी संगत को बहुत सारा प्यार और बहुत सारी मुस्कुराहट आपकी जिंदगी के अंदर। और ऐसे ही मुस्कुराते मुस्कुराते बस थोड़े से जो दिन रह गए ना, रोते पिटते निकले पहले तो कई दिन। अब जो जा रहे हैं ना उनको ना अच्छे से बाय बाय कर दो और बोल दो कि अब नया साल है, चढ़ती कला बने, सबकी चढ़ती कला हो। और हर चीज जो भी आपके मन की बात है सही होनी चाहिए, बट हाँ ये नहीं कि टेढ़ी मेढ़ी सी, सही हो तो गुरुजी मेहर करें आप सबके ऊपर। और आज मैं आ रही थी तो मैं सोच रही थी, प्लीज बात नहीं करनी बेटा, इधर बीच में बैठ जाओ, कुछ चाहिए इसको तो प्लीज आप भेजो। सो आ रही थी तो मन में आ रहा था कि आज 25 दिसंबर है। तो किसी ने मुझे आज पूछा कि 25 दिसंबर को आपके साथ कोई सत्संग हुआ था, मतलब गुरुजी के साथ थे आप? मुझे एकदम से अचानक याद है, हाँ मुझे याद आ गया, वो चंडीगढ़ वाला ट्रिप, वो 25 दिसंबर को हुआ था। आज हम ना कोई वो नहीं, कर्मों की बात नहीं करेंगे, स्यापा नो वे, हम कोई हिसाब किताब की बात नहीं करेंगे, नो। हम बात करेंगे प्यार की, कि परमात्मा से ऐसा है कि जब गुरु मिलता है और परमात्मा के रूप में, हमारे लिए तो गुरु जी ही परमात्मा है। हमें तो और पता ही नहीं, क्योंकि हमारी जो पहुंच है वो सिर्फ गुरु जी तक है। तो इसलिए हमारे लिए सब कुछ वही है, जहां आपकी पहुंच होती है वही सब कुछ हो जाते हैं आपके। तो मेरे लिए तो गुरु जी ही सब कुछ है। तो ये उनके साथ प्रेम की बात है, जिसको इश्क भी कहते हैं, इसको रूहानी प्यार भी कहते हैं। तो आज आप ना रूहानी प्यार करो गुरुजी से। एक तो लाल लाल बन के आए हो सारे, लाल का मतलब भी पता है क्या होता है? गुरुजी का फेवरेट होता था वैसे रेड कलर। गुरुजी ने एक बार हमें बोला कि गुरुजी कहते हैं हूं ना तुसी जो हेलीकॉप्टर ले आओगे ना वो रेड थे या मरून, रेड ऐसे बोलते थे गुरुजी पंजाबी स्टाइल में। तो उनको अच्छा लगता था वो कलर। तो आज सारे देखो लाल लाल बन के आए हुए हैं, ऊपर से गुरुजी की लाली चढ़ी हुई है भाई। तो ये इश्क नहीं है तो और क्या है? ये प्यार है। और जब रूहानी प्यार होता है ना वो कुछ और ही होता है, मतलब उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। कि इंसान का जैसे वो लवर्स होते हैं ना, वो एक अलग होता है, वहां तो वो रूठे जाएंगे, मनाए जाएंगे, तू एक्सपेक्टेशन में, तूने मेरे साथ ये नहीं किया, तूने कौड़े बोल दिए, मैं बुरा मान गई या बुरा मान गया, तूने मेरी इज्जत नहीं की, तूने मेरा फलाना नहीं किया, उसी चक्कर में लगे रहते हैं। बट रूहानी प्यार में ऐसा कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि गुरु अनकंडीशनल आपको प्यार देता है। गुरु आपको बेइंतहा प्यार देता है, निस्वार्थ प्यार देता है। उधर वो मांगता ही नहीं है आपसे कुछ भी। गुरु और परमात्मा आपसे कुछ मांगते ही नहीं है। तो मैं आजकल प्रेम में बोलती हूँ, कोई कहता है ना परमात्मा, तो मैं कह रही हूँ मेरे गुरु परमात्मा है वो सारे। तो मैं इनको कहती हूँ कि गुरुजी कि आप तो सिर्फ प्यार करते हो, हमारी अच्छाइयां बुराइयां, हमारे कर्म जो भी है हमारी जिंदगी के अंदर, आपने नजरअंदाज करके फिर भी हमें अपनाया। तो ये इश्क नहीं तो क्या है? ये रूहानी इश्क है ना। और हम क्या करते हैं, हम पहले गुरुजी से लिस्ट बनाते हैं, फिर धीरे धीरे लिस्ट गायब हो जाती है, फिर धीरे धीरे थोड़ा सा प्रेम उमड़ता है हमारे अंदर। जैसे जैसे जाते हैं, जुड़ते जाते हैं, तो समझ आता है कि ये बेकार की चीजों में हम पड़े हुए हैं। ये सब अच्छी है चीजें जीवन जीने के लिए, और जीना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको काम धाम छोड़ देना है, घर बार छोड़ देना है, कि गुरुजी का नाम लेते रहना है। नहीं, सारे काम करते हुए उनका नाम लेना है। ऐसा नहीं कि जो ऑफिस जा रहे हैं सारा कुछ छोड़ के रोज ही सत्संग में घुसे रहे हैं, नहीं, वो भी नहीं है। आप अपना काम भी करो, बट अपने गुरु को अपने मन में याद करो। उनका नाम मन में ले लोगे तो काम भी संवरता है और आपका जीवन भी संवरता है। सो ये दोनों चीजें, क्योंकि दोनों चीजें वाइब्रेशन देती हैं। सो गुरु आपको कितना कुछ सिखाता है। गुरुजी ने आपको इतना कुछ दिया है इतने सालों में, पर हमको समझ नहीं है कि उन्होंने दिया क्या।
हमने तो वही बच्चा, शादी, नौकरी, बिजनेस, घर, कलेश, इन सब चीजों के दायरे में हमने अपने गुरु को बांध के रखा हुआ है और उस कसौटी पे लेके जाते हैं। बट गुरु इन सब से बियॉन्ड है। अगर वो गुरुजी कहते थे कि अगर वो बाबा नानक सिंह जी भी कहते थे तोड़ तक का टिकट ले लिया तो ये जो छोटे छोटे स्टेशन है ना लड्डू, ये ऐसे ही मिल जाए। और ये हकीकत है कि इतनी उबड़ खाबड़ आपकी जर्नी होगी जिंदगी में, बट गुरु इतने प्यार से मक्खन की तरह ले जाके, कभी चॉकलेट खिला के, कभी केक खिला के, बहला भुसला के, ऐसे बांह पकड़ के आपको ले चलते हैं कि आपको समझ में आ जाता है कि जीवन जीना अब सीखा है हमने। ये है गुरुजी का प्यार हमारे लिए। सो ऐसे मैं वो प्यार की बात करी थी कि मैं 25 दिसंबर का सत्संग है, तो हम ना, एक तो गुरुजी वैसे भी ना वो थे बड़े मजाक के, ऐसे नहीं सीरियस टाइप के, इसलिए हम हमेशा कहते हैं ना मुस्कुराओ। ऐसे बंदा टाइट होके बैठा हुआ है, एक तो मुंह में स्माइल नहीं, बंदा सोचता है पता नहीं मैं कितने आ गया, इधर तो बहुत सीरियस बिजनेस चल रहा है। मतलब ठीक है, रूहानी आप जब जुड़ते हो 2 घंटे वहां तो आप बात नहीं कर सकते और प्रॉपर जुड़ो, पर जब हो जाए तो उसके बाद मुस्कुरा दिया करो। अब कर दो मुस्कुराहट, उसके बाद ही सत्संग सुनाएंगे, अदरवाइज मैं नहीं सुना। मुस्कुरा रहे हो, टेंशन फ्री रहो, है ना। ठीक है, मेरे को पीछे कमरे में कहीं दिखाई नहीं दे रही, कोई बात नहीं। आज सब मुस्कुरा रहे हैं। कौन सी क्या हो गया अब? मत्था ऐसे सलाम कर दो, हो गया मत्था, बीच में से निकल के आएगी टाप टूप के, वहीं से सलाम साफ कर दे गुरु जी को, हो गया हमारा तो, है ना। सो हमारी ऐसी 25 दिसंबर की बात है, क्रिसमस की। और 1-2 दिन पहले गुरुजी ने बोला कि एन जगह तुसी ना 25 दिसंबर नो आ जाना सवेरे 7 बजे एंड असी जाना है चंडीगढ़। बड़ी एक्साइटेड, पर किसी ने दसना नहीं। हालांकि हर बार आप सत्संग सुनाते ना, मैं तो खुद ही वो कहते ना, इतनी गर्मी सी आ गई ना मुझे, वो तो गुरुजी की गर्मी इतनी ज्यादा हो जाती है, एनर्जी लेवल उनका। तो कहते अच्छा हम भी सुबह 7 बजे पहुंचना था एम्पायर स्टेट। तो हम वहां गए, तो एक तो पहले ही सुबह उठना सर्दियों में कितना औखा होता है ना, मतलब 5 बजे उठो, 4 बजे उठो, तब ताकि तैयार व्यार हो अच्छे से, एंड अच्छे कपड़े डाल के जाने, पूरा मेकअप शेकअप करके जाना था हमको। तो वहां पहुंचे, दसना नहीं, हम भी वहां पहुंचे तो देखा बड़ी सारे लोग आए हुए हैं, गाड़ियां खड़ी हुई हैं। मैंने कहा पता नहीं क्या हो रहा है। एनीवे जब हम अंदर गए तो एक गुरुजी का वो वाला पोज है जिसमें गुरुजी ने ब्लैक अचकन पहनी हुई है, एक शॉल पहना हुआ है, व्हाइट चूड़ीदार, है ना, वही वाले कपड़े पहने हुए थे उस दिन 25 दिसंबर को। और एक तूश की शॉल ली हुई थी। तो गुरुजी ने कहा मेन गानू ना दसी, वो मेनू फाड़ के लै जाएगी, बैंड है ना तूश शॉल। तो कोई लेता भी है तो कहता है पश्मीना लिया हुआ जी। सो एनीवे, तो ऐसे वो कर रहे थे और सबको चाय वाय पिलाई और हम हंस रहे थे। फिर जब गुरुजी आने से पहले ऊपर से आ रहे थे तो हमने इनसे मैंने कहा आप कैसे हैं? कहते हैं हमें भी बोला गया सुबह 7 बजे पहुंचना है और बोला दसना नहीं किसी ने। तो ऑब्वियसली हम कभी संगत में कोई फोन वो नहीं थे, एक दूसरे को किसी को बताया ही नहीं। और फिर बाद में गुरुजी बड़ा हंसे, क्योंकि हमने कहा गुरुजी, अब इन सारे हंस पड़े हम। और गुरुजी ने इतने प्यार से हमको चाय वाय पिलाई और गुरुजी ने खुद ऑर्गेनाइज किया कि इसकी गाड़ी में ये जाएगा, ये 2 गाड़ी, मतलब 100 गाड़ियों का कारवां चला था उस दिन। एंड गुरुजी के सारे पीछे ना फ्लोरेसेंट ऑरेंज कलर के स्टिकर्स लगे थे, गुरुजी बस, ताकि एक दूसरे को हम पहचान पाए। आज तो यही गुरुजी ने पहले ही ट्रेंड शुरू कर दिया था। हम सोचते हैं अभी नहीं, ये गुरुजी ने पहले ही सेट करके रखा था सब कुछ कि आगे आने वाले टाइम में क्या होना है। एनीवे, हम लोग जब वहां उसके साथ ये जाएगा और एंड तक तुमने एक दूसरे की गाड़ी में नहीं बैठना, कोई मतलब की जान पहचान है, फ्रेंड सर्कल है तो टाप के दूसरे चले जाए, एक्सचेंज प्रोग्राम नहीं होता था। जिस गाड़ी में गुरुजी ने बैठा दिया वो गाड़ी पूरा जब तक वापस नहीं आओगे तब तक उसी गाड़ी में बैठना है। तो ये गुरुजी ने ऑर्गेनाइज किया, सबको बैठा के, तू उत्थे चल, तू उत्थे चल, तू है ना, तुसी दोनों उत्थे जाओ। तो कितने देखो, इतने बड़े हो गए, कितने हम्बल, कितना नीवा बन है कि सबको ऑर्गेनाइज करना। क्यों?
वो अपनी संगत को कितना प्यार करते हैं। अब ये सोचो कि खुद लगे होते हैं, यार तू ऐसे नहीं ऐसे कर ले, ये कर ले, कितना प्यार है। देखो परमात्मा इतना प्यार कर सकता है, ओहो मैं बता नहीं सकती। एनीवे फिर हम लोग गए तो गुरुजी की आगे चल रही है गाड़ी, मैं तो वो ना नजारे जो मेरे को दिख रहे हैं, तो मैं जो मेरे को सामने पिक्चर आ रही वो आज वो भी खुद भी एंजॉय करो। इमेजिन गुरुजी की वो एक फ्लैग लगा हुआ BMW जा रही है और इतनी तेजी से 100 की स्पीड से, वो तो आगे, हम पीछे पीछे रेंगते हुए सारे पहुंचे। एनीवे कोई भटक गया, कुछ हुआ, तो हमें एक जगह पे रुकना था कुरुक्षेत्र में, तो हम लोग को बोला कि वहां पर आ जाना। एंड हम लोग वहां गए तो गुरुजी ना सड़क पे खड़े हुए थे, क्योंकि धीरे धीरे सब गाड़ियां आगे पीछे आ रही थी। तो गुरुजी के हाथ में एक ग्लास चाय का, थर्मोकोल का ग्लास और एक पकौड़ा होगा शायद कुछ हाथ में ऐसे लेके हाईवे पे, जो आपका ये NH हाईवे है, जो नेशनल हाईवे, उस पे खड़े हुए और खा रहे हैं। साथ में एक दो सेवादार खड़े। मैंने कहा पता नहीं गुरुजी को क्या हो गया, सड़क पे बैठ के क्या, मतलब खड़े होके क्या कर रहे होंगे। फिर हम सारे अंदर आए और बैठे, खूब खाया पिया हमने। और फिर थोड़ी देर बाद गुरुजी आए, आधे पौने घंटे बाद। तो मैंने बोला उनसे कि क्या बात है कि आधे पौने घंटे बाद गुरुजी आए। कहते गुरुजी को अपनी संगत की बड़ी फिक्र रहती है कि लास्ट गाड़ी अभी आनी थी, वो भटक गई थी रास्ता, तो आधे घंटे से गुरुजी उनकी वेट कर रहे थे। तो इतनी बड़ी बात, ना गनमैन लेके चलते थे, कह रहे जो संगत को नहीं प्रोटेक्ट कर, जो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, मतलब सोचता है कि मुझे गनमैन चाहिए, तो वो फिर संगत का क्या ख्याल रखेगा। तो ये गुरु की एक बात थी कि मैं वो ये सब नहीं करते थे, गनमैन बाहर, तामझाम आपका बाहर। अब कितना उनके अंदर देखो, कितनी बड़प्पन था गुरुजी का। पीछे से लंगर आप शुरू कर सकते हैं प्लीज, वहां से प्लीज शुरू कीजिए। कितना बड़प्पन है कि रास्ते पे खड़े होके कौन गुरु करता है ऐसे, कौन कभी किसी को देखा है कि सड़क पे बैठ के अपनी संगत की कोई वेट कर रहा हो खड़े। बाकी सब तो अपना VIP गाड़ी, बत्ती भी होती थी गुरुजी की, बट फिर भी नॉर्मली क्या होता है कि गुरु पहले जाके बैठता है, गुरु को बाहर नहीं जाने देते, जो भी होते होंगे आई डोंट नो। बट हमारे गुरुजी इतने सिंपल सादगी वाले थे कि वो अपनी संगत को बहुत प्यार करते थे, बहुत। उनको अपनी जान से भी प्यारी थी उनकी अपनी संगत। क्यों प्यारी थी? क्योंकि जो परमात्मा होता है ना, वो प्यार होता है, और वो जो प्यार होता है तो प्यार के अंदर ना आप नहीं देखते, फिर आप अपना नहीं देखते, आप सब कुछ न्यौछावर कर देते हो कि उसका भला हो जाए, ये खुश हो जाए। आप कभी भी उठा के देख लेना कि आपका बच्चा है, आप चाहते हो कि कितनी जिंदगी में उसकी परेशानी आ रही है, बट आप हमेशा क्या चाहते हो एज अ मदर, एज अ फादर, कि बच्चा खुश रहे किसी भी तरीके से। आप पूरा न्यौछावर कर, जब वो सैड होता है या उदास होता है तो आप उसको गले लगा लेते हो, जब वो कोई और चीज से परेशान होता है तो हिम्मत देते हो। हर चीज जैसे कोई माँ बाप करते हैं, उसी तरीके से सोचो कि पूरी दुनिया की जो भी सृष्टि है, उसका सारा भार गुरुजी के ऊपर है। तो वो एक लौते माँ बाप हैं हमारे, जो ये नहीं कि हमारा इस जन्म का ख्याल रख रहे हैं, पिछले जन्मों से हमारा ख्याल रखते हुए आ रहे हैं। बाकी हमारे मदर फादर सब टेम्पररी होते हैं, हमारे बच्चे भी होते हैं, बट हमारे जो मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं तो एक टेम्पररी माँ हूँ, तो असल तो आप ही हो ना मेरे बच्चों के। तो दुनिया के असल तो गुरुजी हैं, उन पे छोड़ दो, बाकी वो अपने आप देखेंगे कि आगे क्या है पीछे क्या है। इतने से आप पे साढ़े गोल नहीं होते जी, सोच में बैठे रहो, फिर ब्लड प्रेशर करवा लो, फिर स्ट्रेस हो गया, फिर बीमार हो गए, फिर हॉस्पिटल गए, तो इतना सोचने की जरूरत ही क्या है। जब आप अपना कर्म करते रहो, अपना जो भी काम कर रहे हो वो करते रहो, और जो भी रिजल्ट आएगा वो गुरुजी के चरणों, करता वो कारण वो। तो इसीलिए अच्छा चलो फिर कंटिन्यू करते हैं जर्नी। खिलाते बहुत थे भाई गुरुजी, मतलब आपका स्मॉल से लार्ज हो जाता था, मीडियम से एक्स्ट्रा लार्ज हो जाता था, इतना खिलाते थे और मोटे हो जाते थे हम। सो वहां पर हम जब वहां से निकले और कहते थे पिकनिक मनाते हुए जाएंगे और पिकनिक मनाते हुए आएंगे हम, ये गुरुजी के वर्ड्स थे। वहां भी खाए, फिर आगे हम IG के वहां गए। IG के वहां जब गए तो उन्होंने खास कर रिसेप्शन रखा था गुरुजी के लिए दिन का, और बेटे की शादी थी उनकी, तो उन्होंने बड़ा अच्छा जीरकपुर में एक बहुत बड़ा
क्या कहते हैं, हॉल था या मैदान जो भी था, ग्राउंड था, वहां पर तो इतनी मिट्टी थी ना वहां पर। तो मुझे याद है, मैंने तो व्हाइट कपड़े, ऑफ व्हाइट पहने थे, ऑफ व्हाइट शूज। जाते जाते तो मुझे लग रहा है वो तो मड कलर के ही हो गए, मतलब पता ही नहीं, शक्ल ही नहीं पता लगी, कलर ही खराब हो गया शूज का, ऐसे इतनी मिट्टी। और जो मेंस शूज थे ब्लैक, क्योंकि फॉर्मल पहन के गए थे, सूट और टाई एंड ऑल व्हाटएवर, वो काले, वो तो जूते तो वो कुछ रहे ही नहीं। जब तक गुरुजी के पास गद्दी लगी थी वहां पहुंचे तो सबके बड़े बुरे हाल, मतलब कलर ही चेंज हुआ। पर जब हमने मत्था टेका गुरुजी को, तो गुरुजी के पैर में एक भी मिट्टी नहीं थी, एक भी कण नहीं था जब हमने मत्था टेका। तो ये तो कौन है, धरती पे चलते ही नहीं थे गुरुजी। हम अगर वो मान लो, इमेजिन करो गुरुजी ऐसे धरती पे ना चल के ऐसे फ्लोट कर रहे हैं, हमारी तो हवाइयां उड़ जाएंगी, है ना। तो इसलिए गुरुजी कहते तुम सहन नहीं कर पाओगे। तो वो बेचारे अपना जबरदस्ती, एक उनके अपने रूप ही बड़े अलग थे, सो इस तरीके से मुझे पता लगा कि गुरुजी तो धरती पे कभी चलते नहीं है। तो एक अपना उनका तरीका है, हमारी समझ से बाहर है, क्योंकि हमको हमारी समझ उधर तक पहुंची नहीं है कि हम उनको उस रूप में ऐसे देख सके, हमारी समझ नहीं है इतनी। हम उसमें मीन मेक निकालेंगे, अच्छा ये कोई जादू करते होंगे, ये तांत्रिक होंगे, कई लोग कह देते थे। बट एनीवे वहां खूब खाया पिया, और गुरुजी ने शर्मीले से थोड़ा सा खाते थे, हमें लड्डू भी खिलाए उन्होंने वहां पर। और फिर कहते चलो हुन अगे होर चलना है। फिर एक और डीआईजी के घर गए, उन्हें शाम का नाश्ता रखा। इमेजिन इतना यहाँ खाया, आधे पौने घंटे बाद फिर हम वहां पहुंचे तो वहां भी लगा हुआ था एक बूफे स्टाइल, वहां भी खाया। और फिर उसके बाद गुरुजी ने वो कहते ना देसी लड्डू नहीं होते मोटी बूंदी के, पंजाब के खासकर इतने बड़े बड़े, वो बांटने शुरू किए। मुझे मिले 4 लड्डू ऐसे उन्होंने उठाए दिए। मैंने उनके हाथ छोटे से थे, बेचारे पोले पोले से उनके हाथ थे, और उन्होंने ना 4 लड्डू ऐसे करके हमें दिए। वो कहा यही खाने, मतलब लेके नहीं जाने, बच्चों के लिए नहीं, कुछ नहीं, कह रहे इतने फिनिश करने, खा के आ। यू कैनॉट इमेजिन, ओए हुए वो एक लड्डू खाया, वो इधर तक फंसा रहा, फिर थोड़ा सा नमकीन लेके आए, वो मुंह में डाला, पानी पिया, फिर थोड़ी देर बाद वेट की कि वो थोड़ा नीचे सेटल हो, फिर एक और लड्डू। इमेजिन 4 लड्डू ऐसे खाए, इधर तक तो पेट भर गया। फिर गुरुजी कहते वो खा लो थोड़ा सा, ये भी खा ले, ये भी खा लो मैंने कहा, और हंसे जाए। अब मैंने इमेजिन कितना बंदा खा सकता है, एनीवे ये भी उनके तरीके। और एक्चुअली जो कहते थे खा ले खा भी लेते थे, बाद में लगता था हमने तो कुछ खाया ही नहीं। उस टाइम पे भरा हुआ लगता था, थोड़ी देर बाद लगता कुछ खाया। एनीवे खूब सारा वहां पर हमने एंजॉय किया गुरुजी के साथ, एंड वापसी में कहते हैं वो ना आहूजा नंबर 1 पे चलांगे, वहां डिनर। आप सोच सकते हो खाते 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 वहां भी पहुंचे। और इतनी उनको ना सब पता होता था कि सबके जीवन में क्या है। तो वो जब हम वो पहुंचे आहूजा नंबर 1, तो उस दिन क्रिसमस था, तो हमको ना छोटी छोटी पैकेट की ना वो टॉफीज नहीं, जैसे बच्चों को मिलती है, एक वेरी नाइस पोटली के अंदर हमें बहुत सारी चॉकलेट्स मिली। फिर गुरुजी ने बोला यहाँ से अब सीधा चले जाना। इससे पहले 25 दिसंबर से पहले, आई थिंक 22 दिसंबर को हमारे यहाँ ऑफिस था नीचे ग्राउंड एंड बेसमेंट में, तो वहां चोरी हो गई थी हमारे यहाँ। काफी कुछ चला गया, मेरे हस्बैंड का लैपटॉप चला गया जिसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है, काम होता है, बहुत मतलब काफी नुकसान हुआ हमारा। 22-23 को मेरे को स्ट्रेस ये नहीं कि चोरी, उनको स्ट्रेस ये था कि 25 को तो जाना है, कहीं ये मना तो नहीं होगा, क्या होगा जाना तो है ही। सो एनीवे फिर जब 25 को रात को आहूजा नंबर 1 में आए तो गुरुजी कहते फिर चोरी हो गई। हाँ जी गुरुजी, चल कोई नहीं, चंगा होगा। मैंने कहा ये क्या। बाद में पता लगा, सच्ची बता रही हूँ, कि गुरुजी के चोला छूने के बाद हमारे यहाँ इनकम टैक्स रेड हुई। एंड 2008 की बात है, या उसके बाद की बात है, इनकम टैक्स रेड हुई। और अगर वो लैपटॉप होता हमारे यहाँ तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाती। तो जो होना था वो पहले ही हो गया, और हम पिटते रहे, हमारा इतना ये हो गया वो हो गया। बट जो गुरुजी करते हैं, जो आपके जीवन में हो रहा होता है ना, उनको पता है। हमको तो नहीं पता था ना 1-2 साल बाद ऐसे होएगा।
और बस तो वो जानी जान है। तो कह रहे चोरी हो गई, उन्होंने हाँ जी गुरु जी चंगा आया। मतलब कोई कह सकते कोई चंगा आया है, इसकी चंगा आएगा। मैंने हस्बैंड क्या चंगा है, मैंने कहा नहीं पता नहीं, अब जो है वो ठीक है। सो उन्होंने फिर बहुत सारा ब्लेसिंग्स दी, सब कुछ किया। ऐसे हैं हमारे गुरु जी की उनको सब पता है कि आपके जीवन में अगले दिन क्या होना है, 10 दिन बाद क्या होगा, 4 साल बाद क्या होगा, 4 साल पहले क्या हुआ था, 100 साल पहले क्या हुआ था, पिछले जन्म में क्या हुआ था। सो ये गुरु जी की वडियाई है कि हमारे जैसे मूर्ख बार बार जन्म लेते, फिर वही पाप ढोते, वही करते, वापस आते रहते, वो हमें निकालते रहते हैं, हम कीचड़ में जाते रहते हैं, फिर भी वो हमें निकालते हैं। ये उनका प्यार नहीं तो क्या है, ये गुरु जी का प्यार है। कितना प्यार करते हैं गुरु जी अपनी संगत से। मेरे को तो बड़ी गदगद सी हो जाती हूँ कि जब मैं देखती हूँ ना कि गुरु जी कितना प्यार करते हैं हर संगत को, मुझे इतनी खुशी हो जाती है। और जितनी संगत आती है ना उतनी और खुशी चढ़ जाती है। गुरु जी देखो इसको भी प्यार मिल रहा है, इसको भी मिल रहा है। गुरु जी बड़ा खुश हो रहे हैं, भी आ गई, है भी आ गई, वो भी आ गया, आगे 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 सारे आ गए, मेरे अपने आए। ये गुरु जी का प्यार है कि हम सबको उन्होंने अपना बनाया। नहीं तो इस दुनिया में देखो टांग खींचने वाले तो 1000 लोग होंगे। तो बड़ी अच्छी बात किसी ने कही कि जितनी आपकी चुगली होती है ना उतना आपका काम संवरता है। सो अगर कोई करता भी आपकी चुगली या आपकी निंदा तो सोचो और करे, और करे, और निंदा करे, बड़ा मजा आ रहा है। क्योंकि हम वो क्या कहते हैं, वो तो निंदा चुगली कर रहे हैं, हमारे काम संवर रहे तो करी जा। हम अपना काम करेंगे तो अपना करी जा, तो हम संवरते जाएंगे तेरी निंदा से, और बाकी तो पता नहीं उसका क्या हो क्या हो। तो इसलिए बहुत सारा प्यार आप सारी संगत को, और हमेशा सिंपल तरीके से गुरु जी से जुड़ो और बहुत प्यार से जुड़ो गुरु जी से। कोई भी दिल की बात हो गुरु जी को कह देना, कुछ भी कह सकती हो। अगर आपके मन में किसी के लिए नफरत आ रही है वो भी बोल दो गुरु जी को कि गुरु जी मुझे ना इससे नफरत है, बोल सकते हो। क्या होता है कि आपके अंदर की गंध निकल जाता है, मैल निकल जाती है, या गुरुजी मुझे इससे चिढ़ है, या ये अच्छी है या बुरा है, जो भी है आप गुरु को बताओ, किसी और को मत बताओ, फिर वो चुगली नहीं होती है। फिर गुरु के साथ आप चुगली कर सकते हो, बट किसी इंसान के साथ इंसान की चुगली करोगे वो फिर अच्छी बात नहीं है। इसलिए गुरुजी कहते थे चुगली से बचो। ये जो यही बातें हैं जो गुरुजी हमको सिखाते हैं, बट हम फिर भी वही लगे होते हैं। तेनू पता है, मतलब संगत में भी होता है, तेनू पता है फलाने के साथ ये हो गया यार, अच्छा हुआ, वैसे अच्छे इंसान नहीं थे वो लोग, उनके साथ तो होना ही था। ये हम कितनी जल्दी कह देते हैं, पर निंदा तो कर ही रहे हैं ना, हम नहीं कर सकते ये बात, और करनी भी नहीं चाहिए। तो इसीलिए सोच समझ के अपनी जो भी है दूसरों से बात करो, बट गुरुजी के साथ आप खुल के बात कर सकते हो। जो भी आपकी नेगेटिव पॉजिटिव जिंदगी में जो आपके मुताबिक नहीं हो रहा वो भी गुरुजी को बता दो, और जो आपके मुताबिक हो रहा है वो भी बता दो। पर हमेशा याद रखो कि उनका थैंक यू बोलना है, शुक्राना करना है। जो आज आपने शब्द भी सुना है ना, कि कुछ भी हो जाए, अच्छा आपके वक्त आपके हिसाब से है नहीं है, तब भी आप शुक्राना करो मालिक कि आप मेरी जिंदगी में हो, और अच्छे से करना है। कैसे शुक्राना करोगे? दिल से करोगे, और अपनी आत्मा से बोलो रूह पेश की जाए। वो कहते क्या पेश किया जाए, तो हम कहेंगे हम गुरुजी रूह पेश करते हैं अपनी, अपना दिल पेश करते हैं, दैट्स ऑल। सो आज क्रिसमस स्पिरिट है, बहुत हम्बल रहो, नीवापन रहो, मिठास लाओ अपनी बोली के अंदर, और किसी से ईर्ष्या ना करो, क्योंकि ईर्ष्या सबसे बड़ा आपका ईगो, मैं बड़ा तू छोटा। सेवा में भी ईगो नहीं आना चाहिए। सेवा तो इतनी नीवी होनी चाहिए कि जिसकी आप सेवा करते हो संगत की, उसकी जब वो आप सेवा में लगे हो तो उस संगत की आपको दुआएं मिले, ऐसी सेवा हो। सो ये होता है कि आप जल भी दे रहे हो तो इतने दिल से और प्यार से उसको बोला कि ये मेरी गुरुजी की प्यासी संगत है, इसको जल देना है। तो ऐसा ही नहीं कि सिर्फ सत्संग में करना है, दुनिया में कहीं भी जाओ, जो आप यहाँ करते हो वो बाहर भी कर सकते हो। ये नहीं कि 4 कमरों के अंदर ही करना है, असल सेवा तो बाहर की है। ठीक है। सो जय गुरु जी, मुस्कुराओ और खूब सारी खुशियां आपकी जिंदगी के अंदर। और कोई सत्संग आप हेलीकॉप्टर वाला अच्छा यहाँ सुना नहीं है? ओके ठीक है। ऐसा है कि हम हमारे जैसे तो हमारे बिल्कुल ही
मतलब 50% 60% नास्तिक थी, 40% ओके ठीक है, भगवान को मान लिया, देख लिया है कोई एनर्जी। तो ऐसे ही गुरुजी ने हमको 2005 में ही बुलाया। वो कहते हैं ना, जब आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं तो तभी आपको गुरुजी बुलाते हैं या आपकी आने वाली होती है। तो ऐसे ही हमारे साथ भी हुआ कि हमने अपना ना जब बिजनेस नया एक्सपैंड करना शुरू किया, कि पहले हम अपना एविएशन के स्पेयर पार्ट्स करते थे, तो फिर अब आगे भी बढ़ना था, तो मेरे हस्बैंड ने एक हेलीकॉप्टर लिया और बैंक से लोन लिया, सब कुछ करके फिर उन्होंने खरीदा ब्राजील से। अब गुरुजी को भी मिले नहीं थे, अभी वहां चले गए, सारा कुछ पैसा ट्रांसफर हो गया। और जैसे ही ट्रांसफर हुआ तो जो बीच के जो एजेंट्स थे वो भाग गए, पैसा लिया, उनकी कमीशन मिल गई। और जब हमने पेपर्स देखे, उस पेपर्स के अंदर था कि एक्सपोर्ट लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है। अब बड़ा परेशान, क्योंकि जहां पर हम बैंक ऑफिस, जो आपके वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जैसे हमारे यहाँ भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, वैसे वहां गवर्नमेंट ऑफिसेज में जाएं तो वो कहते कि अब आपको यहीं पर ही उड़ाना पड़ेगा और यहाँ ही कर लो, क्योंकि ये पेपर बनेंगे, ब्राजीलिया जाएंगे 6-8 महीने। कह रहे मैं तो सड़क पे आ जाऊंगा अगर 6-8 महीने कर, क्योंकि बैंक वाले भी तंग कर रहे थे कि अभी तक आए नहीं, क्योंकि 15 दिन के अंदर आना चाहिए था। और 2.5 महीने हो गए मेरे हस्बैंड को, अभी हम गुरुजी से मिले नहीं है, ये उसकी पहले की कहानी है। तो ऐसे हम बहुत परेशान हो गए, क्योंकि फिर आपके पास फेरा फेमा हवाला के चार्जेस लग जाते हैं, आपने पैसा बाहर भेजा बट सामान तो आपका आया नहीं, ये वो। एनीवे वो वापस आए, और जब वो वापस आए तो उन्होंने एक दिन ऐसे ही बैठे थे मंडे को, और हमारे बहुत पुराने फ्रेंड है कमांडर नागपाल, वो क्या कहते हैं, वो आए हुए थे ऑफिस। तो वो कहते हैं कि तू इतना उदास क्यों है? कह रहे मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया, अब समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। तो कहते हैं अच्छा बता क्या हुआ? कह रहे कि ऐसे मेरा हेलीकॉप्टर वहां फंस गया है और अब मैं सड़क पे आ जाऊंगा और रुल जाऊंगा मैं। तो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, एक गुरुजी है। कहते कौन से गुरुजी? कहते हैं एम्पायर स्टेट में बैठते हैं, मैं 2-3 सालों से वहां जा रहा हूँ और मुझे ना बड़ा अच्छा लगता है वहां जाके, तू वहां जा। कह रहे फिर क्या मैं बोलूं उनसे? कहते बोलना तो कुछ है ही नहीं, पूरा समझाया, चाय प्रसाद लेना है, 4 लोग एक थाली में लंगर करते हैं, फिर आज्ञा लेके आनी होती है। कहते फिर उनको कैसे पता लगेगा कि मेरी प्रॉब्लम क्या है? कहते तू जा तो सही। तो पहली बार तो मेरे हस्बैंड गए थर्सडे को, मैंने कहा मैं नहीं जाती है, गुरु शुरू के चक्कर में नहीं पड़ती मैं तो पता नहीं कैसे गुरु होते हैं, क्या होते हैं, मैं नहीं जाऊंगी, मेरे को नहीं जाना किसी गुरु के पास। हाँ हूं कुछ और ही हो गया। मतलब हम चक्कर में डाल देते हैं, ठीक है। एनीवे मजाक क्यों आते हैं, गुरु जी को भी थोड़ा सा मजाक अच्छा लगता है। सो ऐसे ही हम गए, तो फर्स्ट टाइम जब वापस आए तो उन्होंने ये बोला कि मैंने कहा क्या लगा? कह रहे कुछ तो बात है गुरुजी में कि मैं 2 घंटे एकदम शांत बैठा रहा, मेरे को कोई भी टेंशन नहीं थी, कोई ख्याल नहीं आया, इतनी शांति मिली मुझे जो मुझे मिलती नहीं है, बिजनेसमैनों को नहीं मिलती है ज्यादातर। सो कहते हैं कि तू भी चल। मैंने कहा ठीक है संडे